एनीबडी हर्ड चार्ली चैपलिन? किसी ने नाम चार्ली चैपलिन का सुना है? कॉमेडी में, राइट? चार्ली चैपलिन, यू नो, वो खामोश जो थी ना मूवीज़, उसमें आया करता था। तो आइंस्टाइन के बारे में तो मेरे ख्याल में आप सब जानते हैं। सो आइंस्टाइन को सिर्फ एक बंदे से मिलने का शौक़ था हॉलीवुड में से, और वो था चार्ली चैपलिन। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे ना चार्ली चैपलिन से मिलना है, और दे मेड एन अरेंजमेंट। तो चार्ली चैपलिन आया तो उसने आइंस्टाइन से उससे मिला, तो बड़े खुश हुए मिलके एक दूसरे से। तो आइंस्टाइन उससे कहा कि मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे कि आप कुछ कहते नहीं हो, आप कोई बात नहीं करते, मगर हर एक इंसान अंडरस्टैंड करता है कि आप क्या कह रहे हो। तो वो कहने लगा, चार्ली चैपलिन कहने लगा कि नहीं, मेरे ख्याल में कि आपकी जो है ना ग्लोरी वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा इस तरह से कि आप कहते सब कुछ हो मगर कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता कि आप क्या कह रहे। So the thing is this, sometime when you go, today I'm just going to take you through the ride of a deep theological readings, you know, or deep theological thoughts, you know, exactly what Matthew chapter 5 verse 17 is saying. So please do not fall asleep on me, okay? So Matthew chapter 5 verse 17, it's saying, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूँ। That's what Jesus is saying. So हम ये अक्सर जो है वो देखते हैं कि तकरीबन जो ओल्ड टेस्टामेंट में अगर आप उठा के देखो, so basically 613, about 613 laws in the Old Testament. मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो तमाम जो है वो लॉज कोई रख सके, अगर कोई रख सके तो मुझे पता नहीं, बट आई डोंट थिंक सो एनीबडी कैन डू इट। एंड द थिंग इज दिस कि जो खुदावंद के जो 613 मोज़ार्ट्स या कमेंडमेंट्स हैं, हमने उसे पकड़ के ये बना दिया है कि वो खुदावंद के कमेंडमेंट्स हैं। खुदावंद ये चाहता है आपसे करो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो खुदावंद के इतने इतने बड़े हाथ हैं, मुंह पे थप्पड़ ठोकेगा आपके। That's somehow we have converted it। तो जिस माशरे से हम आए हैं वो शरीयत को, मेरा एक दोस्त था वो झंग से था, तो मैं यूनिवर्सिटी मुल्तान यूनिवर्सिटी में जा रहा था उस वक्त, तो मेरा दोस्त झंग से था, तो वो कहता है कि मौलवी साहब वो जब खुतबा देते हैं वो कहते हैं भाई जो रब दियां तुसी गल्लां नहीं मनोगे तो रब दे एडे एडे हथ ने वो तुहानू कुटेगा। So that's exactly what we have changed those commandments into. Actually the commandments, exactly the way I look at it, जो खुदावंद ने जो कमेंडमेंट्स दिए हैं, इट इज हाउ टू मेक फेलोशिप विद हिम, कि हाउ टू बी वन विद हिम। और वो जो फेलोशिप है, और खुदावंद ने कहा है कि अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा you can have fellowship with me, and if you do not then you cannot have fellowship। क्योंकि if you see कि the creation of the man is what? Why did God create you? To have what? To fellowship with him. That's the reason of the creation for Adam and Eve, to have fellowship. So God came and God told, and on the Mount Zion, and he just gave all those 613 Moses to Moses, and God told him, if you keep all these laws, so you can have fellowship with me. But nobody could keep those 613 laws. But आपको वो जो laws हैं, they are already written on your heart. You do not have to, I mean, you have to go, the Bible is, if you want to see exactly what those laws are, you can consult the Bible, but वो जो laws हैं आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आपके खुद उसे कहते हैं conscience, और उसे कहते हैं कि आपके ज़मीर के ऊपर वो laws लिखे हुए हैं। कोई बच्चा अगर वो बचपन में है, थोड़ा सा बड़ा हो लड़कपन में, वो शरारतें करना शुरू कर देता है, उसे पता है कि अगर मैं अपने भाई की चीज चोरी करूंगा तो वो गलत है। He knows about it, right? You do not have to tell him. When you grow up little bit, आपको पता है कि मैं किसी को कत्ल कर दूंगा, तो आपको वो लॉ देखने की जरूरत नहीं है बाइबल में से, शरीयत देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीयत जो है वो खुदा ने आपके कॉन्शियस के ऊपर लिख के आपको भेजा है। So अगर आप देखते हो कि इट्स टुडेज रीडिंग रोमन्स चैप्टर 2 12 to 16, इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया है, जिनके पास शरीयत नहीं थी, बगैर शरीयत पाए गुनाह किया है, वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे,
और जिन्होंने शरीयत के मुताबिक होकर गुनाह किया उनकी सज़ा जो है वो शरीयत के मुवाफिक है। सो टेक योर पिक। इफ़ यू वांट कि अगर आप शरीयत के मुताबिक जज किए जाओ तो आप शरीयत के मुताबिक गुनाह कर रहे हो, तो देन यू विल बी जज अकॉर्डिंग टू द शरीयत। बट द पीपल दैट डू नॉट हैव शरीयत, जिनके पास लॉ है ही नहीं, उनका हिसाब खुदावंद कैसे करेगा? उनके कॉन्शियंस, उनके ज़मीर के थ्रू। क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नज़दीक रासबाज नहीं होते। आपको शरीयत अगर आपको आके सुनाई जाए तो उसकी वजह से आप राइचियस नहीं बन सकते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रासबाज ठहराए जाएंगे। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के लिए वो खुद अपने लिए एक शरीयत है। सिमिलर विद ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस। इफ वी गॉड हैज गिवन अस कॉन्शियंस, जिसे कहते हैं आप ज़मीर कहते हैं, गॉड हैज गिवन अस दैट कॉन्शियंस अकॉर्डिंग टू दिस, और उसके मुताबिक खुदावन जो है, अगर जिसने शरीयत का जिसको नहीं पता उसके मुताबिक उसका हिसाब होगा। सो कोई भी, nobody can be acquitted on the day of judgment, because everybody will be according to somehow. If you believe in the Christ, then you are under grace. फजल के मुताबिक आपका हिसाब होगा। अगर आप शरीयत को मानते हो तो देन शरीयत के मुताबिक तो आपका हिसाब होगा, और अगर आपको शरीयत का भी नहीं पता और अगर आपको फजल का भी नहीं पता तो देन आपके ज़मीर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दैट you will be judged accordingly. Now there are certain covenants, and जैसे मैंने आपसे पहले भी कितनी दफ़ा मर्तबा बताया आपको कि जो बाइबल है it's a prophetic book. So what is Bible? Prophecies, covenants and their fulfillment. Pretty much, if you in a nutshell, if you really look at the Bible, that's exactly what the Bible is. So covenants जो हैं वो तकरीबन 8 covenants हैं, मगर अब मेरे ख्याल में कि 5 जो हैं वो लीडिंग covenants हैं। जो कवनेंट खुदा ने नोआ के साथ बांधी जो थी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं उसमें। उसके बाद खुदावन ने इब्राहिम के साथ जो कवनेंट बांधी, हमने पहले भी जेनेसिस में उसका तज़किरा किया, मेरे पास टाइम नहीं, आई कैन गो बैक। अनकंडीशनल, उसके ऊपर गैर मशरूत जिसे कहते हैं उर्दू में, कोई शर्त नहीं उसके ऊपर, गैर मशरूत कवनेंट। फिर खुदावन ने मोजेस के साथ जो कवनेंट बांधी उसमें शर्तें हैं, जो कि 613 शर्तें, जिसका मैंने आपसे तज़किरा किया कि तुम ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। इब्राहिम, फिर डेविड, किंग दाऊद के साथ, बादशाह दाऊद के साथ जो कवनेंट बांधी कि तेरी बादशाहत का कभी आखिर नहीं होगा, वो भी जो है वो गैर मशरूत है। देन जरमाया में हम जो देखते हैं, जो जरमाया में जो कवनेंट है, जो कि खुदा ने कहा कि जो लॉ है, आई राइट इट ऑन योर हार्ट, द स्पिरिट ऑफ द गॉड, और मैं और आप जो कि जरमाया में कवनेंट है उसके अंडर हैं, जो कि वो भी गैर मशरूत है, एंड उसके थ्रू वी नो जीसस क्राइस्ट। नाउ ड्यूटरॉनमी आज की जो हमारी तिलावत है, मैं आपको सिर्फ कंडीशनल कवनेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बताने चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है कि जीसस ने वो तमाम जो है वो लॉज जो शरीयत है उसे पूरा किया है। क्योंकि अगर आप वो देखो कि डिट्रॉनमी में, जो कि मेरे ख्याल में आज चैप्टर नंबर 11, 13 to 15 उसमें पढ़ा गया, और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करोगे तो देन आई विल डू दिस। इट्स रिटन, तो का मतलब है कि देन इट इज मशरूत, उसको किसी शर्त के साथ लगाया गया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। दैट्स कॉल्ड द कंडीशनल कवनेंट। एंड उसमें लिखा और तुम तो मैं तुम्हारे मुल्क में एन वक्त पर पहला, और देन वी सी ऑल दोस कवनेंट्स जो हैं जो मूसा के साथ खुदावंद ने जो बांधी हैं वो तमाम किसी शर्त के अंडर हैं। नाउ वी आर अंडर द न्यू कवनेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि जरमाया, एंड जस्ट वांटेड टू रीड विद यू, रीड इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल। उसमें लिखा है कि देखो दिन आते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के साथ क्या करूंगा, एक नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया, बल्कि किया जब मैं उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकालूं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था। तो खुदावंद फरमाता है बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदावंद होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे।
So we are under that शरीयत, we are under that covenant. हम जो गैर मशरूत कवनेंट थ्रू जरमाया के थ्रू, नाउ वी नो जीसस बिकॉज जो लॉ है वो हमारे जो है. नाउ जीसस सेड दैट ही केम, ही डिड नॉट कम टू अबॉलिश द लॉ, कि वो शरीयत को ख़त्म करने नहीं आया. मगर रोमन्स चैप्टर 8 में जो कि आज की हमारी रीडिंग थी, वो इस तरह से लगता है कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि शरीयत जो है वो बेमैनी हो गई. यू सी दिस, आज की जो रीडिंग मेरे ख्याल में सिस्टर जी ने पढ़ी थी पहले 17 चैप्टर, द क्वाइट लॉन्ग. सो उसमें लिखा है कि इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदावंद ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह उलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेज कर जिस्म में गुनाह. सो जो जिस्म था, क्योंकि अवर वीक, द फ्लैश वॉज वीक, so Jesus Christ, he came in the flesh and he condemned the sin in the flesh. He fulfilled all the laws in the flesh, and now through his righteousness I become righteous. That's what it's saying. And आपको पता है कि बहुत हमारा जो चर्च है ना, बहुत सारे लोग इस नोशन में खोए हुए हैं कि हम लॉ ना रखें, जो कुछ मर्जी कर दे, फिर जितने मर्जी दुड़ंगे मारिए, बस ठीक है उनका. I do not see it in the Bible. Whoever is giving you this teaching, first of all, is a false teaching. I tell you right now from the pulpit, and I do not. So then we're going to read it today, and I'm just going to carry on this because Romans, जो हम Matthew chapter number 5, verse 17 through 20 है, मगर हम 17 तक जो है आज मैं कर रहा हूँ. This is false teaching कि आप जो कुछ मर्जी करते रहो, इस तरह की बात नहीं है. Then if you see what is saying, Romans chapter, or usually they will give you the reference from where? Romans chapter 8. क्योंकि लिखा है कि अपने जिस्म और गुनाह की कुर्बानी के लिए कि मैं गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं. और अगर आप रूह के मुताबिक चलते हो तो देन हाउ डू यू नो दैट यू आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग? उसका यह मतलब नहीं कि आप रूह के मुताबिक चलते हो तो आप जो कुछ मर्जी करते फिरो. रूह के मुताबिक चलने का यह मतलब नहीं है कि आप जाके अपने माँ बाप की नाफरमानी शुरू कर दो. रूह के मुताबिक चलने का यह मतलब नहीं है मैं जाके अपने प्यो की दाढ़ी खींचने लग पाऊं. रूह के मुताबिक चलने का यह मतलब नहीं है कि आप जाके चोरी करनी शुरू कर दो. रूह के मुताबिक चलने का यह मतलब नहीं है कि आप जाकर ज़िना शुरू कर दो. रूह के मुताबिक चलने का यह मतलब नहीं है कि आप जाके सबत का दिन ना रखो. रूह के मुताबिक चलने का यह मतलब नहीं है कि आप जो है जो कुछ मर्जी करो तो अभी आप खुदा में अगर आप ऐसा करते हो तो देन आप रूह के मुताबिक चल नहीं रहे. यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस? बिकॉज देन यू आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट. और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है. इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की से दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया ही हो सकती है और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते. सम टाइम लॉर्ड ऑफ नो दिस इज अनदर वेरी मिसअंडरस्टूड वर्स at the church. Sometimes we think in order to become a celibate, you know the life of celibacy, you know what I'm talking about. You know, we just say if we spend the life of celibacy, maybe that's when we will become righteous. Through it, you know, we see a lot of people, they say कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो then we can achieve. This is, I do not see it that way either. Indulgence जो है, आपके जो जिस्म की जिस्मानी ख्वाहिशों की इंडल्जेंस है, दैट्स मेक यू अनराइचियस. और वो जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं उसका जब तक आपके पास रूह नहीं है, द स्पिरिट नहीं है, देन यू इंडल्ज इनटू. क्योंकि शरीयत का क्या मतलब था? शरीयत का मतलब था कि वो क्या करते थे कि वो जाके मैनिपुलेट करते थे. जीसस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट जीसस इज सेइंग. क्योंकि वो शरीयत के मातायत फकीर और फरीसी क्या कर रहे थे? वो मैनिपुलेट कर रहे थे लोगों को और उन गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा जुआ रखते थे, क्योंकि उन गरीब लोगों के ऊपर जो थी वो शरीयत आयद होती थी और अमीर बंदा तो फिर भाग के निकल जाता था. अभी मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, एक फ्रेंड थे मेरे, मुसलमान फ्रेंड थे मेरे, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप हज करने जाओ तो आप जो है आपके तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे. कहते हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बात है, आप तो बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह. मैंने कहा अगर आप फिर मासूम बच्चे की तरह बन जाओगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो गरीब आदमी है वो उंज भी गुरबत से जमया पड़िया तो मरिया,
और वैसे भी वो गुनाहों में मर रहा है, तो फिर अमीर आदमी ही बचेगा, फिर अमीर आदमी. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द स्पिरिट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट इज, दैट वेदर यू आर रिच, वेदर यू आर पुअर, यू हैव एक्सेस टू द सॉल्वेशन ऑफ क्राइस्ट थ्रू द होली स्पिरिट. यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस. देन लिखा, और अगर मसीह तुम में, और अगर आई एम सो सॉरी, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिस ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी फिर उसी रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है. नाउ देयर इज अ कश्मकश बिटवीन द सोल एंड द बॉडी एज वी आर लिविंग, इजंट इट? देयर इज अ, क्योंकि वो कहते हैं कि जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं वो क्या है, दैट टेक्स यू टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन, बट जो रूहानी ख्वाहिशें हैं, रूहानी ख्वाहिश, द पर्सन हु हैज द होली स्पिरिट, व्हेन आई एम जस्ट सेइंग रूहानी ख्वाहिश, so automatically assume where I'm going with this, जिसके पास होली स्पिरिट है. so रूहानी जो ख्वाहिशें हैं, that is peace, that is the deliverance, that is the salvation he's talking about. मगर जो जिस्मानी ख्वाहिश का ये मतलब नहीं कि आप जिस्म में चौक के सोते हो बाहर. that's exactly because जिस्म की जो है ख्वाहिशों के थ्रू आप जो है, जैसे जिस्मानी जो आपकी ख्वाहिश है कि यू हैव टू गो एंड यू हैव टू वर्क, जिस्म ही आपको, मगर एट द एंड ऑफ द डे जिस्म ही है जो उसे परफेक्ट करके रेजरेक्ट किया जाएगा थ्रू द स्पिरिट. बिकॉज द रेजरेक्शन, व्हाट इज द रेजरेक्शन? द मीनिंग ऑफ द रेजरेक्शन, दैट द सोल विल कम बैक इन द बॉडी एंड देन यू विल रेजरेक्ट, एंड देन यू विल रेजरेक्ट इनटू व्हाट? इनटू द ग्लोरियस बॉडी, द बॉडी व्हिच वाज रिडल्ड विद द सिन बिफोर. But now through Christ that body will be resurrected, and that body and the both, the soul and the body, they will become one and they will resurrect. Now it is not the contrary exactly. Now what we learn from Romans chapter 8, that is the love. Let me ask you a question. Do you think love जो है वो conditional होता है कि मशरूत होता है और गैर मशरूत और unconditional है? What do you think? अनकंडीशनल. जो आप मैं लव करते हैं वो तो कंडीशनल ही है वैसे, राइट? जो तू मैनू करेगा, इफ यू स्क्रैच माई बैक देन आई विल स्क्रैच योर बैक, दैट्स कंडीशनल. इवन के ऑल लव्स दे आर कंडीशनल, राइट? इफ यू आर इवन वाइफ एंड हस्बैंड, okay, you have to do this, you have to do, every love is pretty much conditional. But if I put the Mosaic laws in the theology, then the love of God become, so love का, खुदावंद का जो love है वो unconditional है हमसे, right? But if I put the law in the equation between the relationship of God and man, then the love of God become conditional as well. You see what I'm saying? Because condition के मुताबिक क्या थे? अगर तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, अगर तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तो देन वो भी मशरूत हो गया. कोई भी लव जो है, वैसे माँ का जो प्यार है इट इज़ कंडीशनल, बट समटाइम माँ भी जड़ी होंगी है ना, वो भी जरा बच्चा है जरा ज़्यादा उसे ज़रा ज़्यादा उन्होंने ज़रा चंगा तगड़ा पराठा बना के देती है, यू नो दैट इज़न्ट इट. कोई एक फेवरेट बच्चा भी होता है बीच में से. आई वॉज अ फेवरेट ऑफ माई मॉम, आई न्यू दैट, यू नो, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सो सर्टेन टू से दैट, यू नो. सो बट जो माँ बाप भी हैं, मेरा ख्याल में कि कोई ना कोई एक जो बच्चा है उसके साथ माँ बाप को जो ज़्यादा प्यार, जो ओबीडियंस ज़्यादा शो करता है, डजंट मीन कि माँ बाप प्यार सब बच्चों से एक जैसा नहीं करते, बट सम टाइम इन सम इंस्टेंसेस बिकम्स कंडीशनल एज वेल, यू नो. और कभी कभी वो होता था, वो मेरी वो फुफ्फो थी, वो ये कंप्लेन किया करती थी, वो कहती थी कि ਜਿਹੜੀ तेरी दादी सी ना, वो मुंडियां ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਰਾਠੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜੇ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ. So what was she trying to say, you know? So but I'm not saying, you know, but saying that the love of the parents is conditional or unconditional, but we know this with certainty कि जो खुदावंद का प्यार है इंसान से वो conditional नहीं. But अगर if I just put शरीयत in it, then it become conditional or unconditional? It become conditional. मशरूत हो गया कि अगर तुम ऐसा करोगे. And Romans chapter 8, that's exactly what I told you, कि वो conditional नहीं रहा, क्योंकि we have the Spirit of the Lord, and through the Spirit of the Lord He sent His Spirit, and through His Spirit
I became one with God. Are you following me or falling asleep on me? No. You see? Okay, good. Okay, so now I can have a fellowship with God through what? Through the Spirit alone. Otherwise, I cannot. And that Spirit can come only through who? Through Jesus Christ, because He fulfilled everything. And through that Spirit, who are we? उसकी Spirit की वजह से हम क्या कह सकते हैं उससे? We can call Him Abba. We become the children of God. Now just think about this, where I'm just taking the turn. It's a very beautiful turn I'm taking into. So now, if you are an obedient child of God, you are keeping that law because you love Him. You are not keeping that law because आपके ऊपर आप ये करोगे तो जन्नत मिलेगी. You see where I'm going with this? You are keeping that law because you are the part of the household, because you are His child. You are, आप उसके बेटे और बेटियां हुए, और जब आप स्पिरिट के थ्रू उसके बेटे और बेटियां हो, नाउ जब आप अच्छा काम करते हो तो आप अच्छा काम इसलिए नहीं कर रहे कि आपको अच्छे काम करने की वजह से सॉल्वेशन मिलेगी. You see where I'm going with this? Actually, Paul is arguing the same thing. You see where I'm going with this? आप अब अच्छा काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अच्छे काम के लिए मुख्तसिस किए गए थे, और उस मुख्तसिस किए जाने की वजह से आप अच्छा काम कर रहे हो. इफिसियों चैप्टर नंबर 2 वर्स 8 to 10. पिछली दफा हमारा जो पीछे था उसके मैंने जस्ट इफ यू गो बैक एंड चेक इट आउट, देन इट गोज बैक टू इफिसियों चैप्टर नंबर 2 वर्स 8 through 10. Now, when I live by the Spirit, that is the fulfillment of the unconditional love which God gave through Jeremiah chapter number 31. So, I know that I am in flesh, and my flesh is weak. I know this. And I know that that flesh will resurrect through what? Through which God has given me the Holy Spirit, because I live the life of the Holy Spirit. And the fulfillment of the law is that how can you make only reason कि मैं law को fulfill कर रहा हूँ, क्यों आप fulfill कर रहे हो? जन्नत का क्या मतलब है? In the concept of Christian concept, what is जन्नत? What is the heaven in the Christian concept? In the Christian concept, the heaven is be one with God in the fellowship. Because the fellowship was broken, and now I will be in the fellowship with God. Now I can become in the fellowship with God through what? Not through the law, because Jesus has fulfilled all the law in the body, and now through Him I can have a fellowship with Him. Now what is our takeaway today? Do not think that the law is the master. The law of God is the schoolmaster, sorry. क्योंकि बाइबल में लिखा है, पस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के स्वभाव से रास पास ठहरें. मगर जब ईमान आ चुका है तो हम उस्ताद के माताहत तो नहीं रहे, मगर उस्ताद ने सानू सिखाया है कि गलत ते ठीक काम की है. You see what I'm saying? उस्ताद नहीं सानू दसन दिया. If you do not know कि आप अपने पेरेंट्स के साथ डिसरिस्पेक्ट करना जो है वो गलत है या ठीक है, तो उस्ताद ही तुहानू दसन दिया भी गलत है. You see what I'm saying? अगर आपको इस बात का नहीं पता कि आप जाके भागे फिरो, कि चोरी करो, गीबत करो, डाका डालो, आपको नहीं पता, तो उस्ताद नू पूछ रहा हूं, उस्ताद से ही आपको पता लगेगा. मगर उस्ताद आपको बचाने वाला नहीं है. बचाने वाला जो है वो शरीयत नहीं है, वो खुदावंद का फजल है थ्रू स्पिरिट. Jesus fulfilled all the law in the body to overcome the sin. That's what was said. Desire of flesh जो है वो does not make the flesh evil, but the indulgence जो है, जो आपके जिससे आप lust कहते हो, lust of the जो है body, that make it a sin. Remember, I gave you an example. Adam and Eve, they had everything. Remember, but what made them the sinner? The lust for more. पूरा ते बाग जैसे हो तो पूरा बफे खुले हुआ ऐसे उठे फ्रूट दा, isn't it? पूरा बफे लगा हुआ था फ्रूट का,
मगर फिर भी लस्ट कि वो जो दरख्त है उससे जाके तोड़ के खाएं, दैट मेड देम द सिनर. We keep the law out of love as we are the children of God and I am an obedient child of God. मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए. मेरा ये हुक्म ये है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो. This is the fulfillment of the law. This is the grace. This is the Holy Spirit in you. That तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो. Then people would then know that you are the believer of Christ. अगर आप मुंह दे उत्ते बड़े चंगे हो तो पिछो फोन फड़ के तुसी एक दूसरे का बेड़ागर कर देंगे हो, then what it is and what kind of spirit do you have? Then you better, then you say कि ओ, और जीसस कहते हैं मेरा हुक्म यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत रखी तो तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत हो. इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपनी दोस्तों की दे दे. जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो. And then is saying what law makes me incapable of fellowship. खुदा लॉ की वजह से मैं खुदा के साथ फेलोशिप नहीं कर सकता. एक फिजिस्ट है, he put it in a very good way. I could not do it in way. Physicist said that आप और मैं, अगर हम जो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई मेरे ख्याल में कोई 25 वाट का बल्ब है ऑफ होलीनेस, कोई 100 वाट का बल्ब है, और पैस्टर विलियम में भी 200 वाट ऑफ होलीनेस के बल्ब हों, राइट. बट द थिंग इज दिस, व्हेन द सन कम्स आउट हम सब जो डिम पड़ जाते हैं, isn't it? God is like a sun. जो मेरे, हम जो आप और मेरे में और सब में और इवन पैस्टर विलियम और तमाम लोगों में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि हम whatever watt of holiness I have in me or you, we are all alike when we go in front of the sun. And the sun is who? The Son is God Himself. And that in order to have a fellowship with that Son, I cannot go and have a fellowship with Him through law. I need the Son of God. क्योंकि उसमें लिखा है जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में क्या रखता है? गवाही रखता है. जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया. और वो गवाही ये है कि खुदावंद ने हमेशा हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में, जिसके पास ना, डू यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग विद दिस? जिसके पास बेटा है उसके पास सॉल्वेशन जिंदगी, और जिसके पास बेटा नहीं वो डिम बल्ब है. He cannot have one with the Son, because in order to go to have one, जैसे मैंने आपको बताया कि the concept of heaven is one with God, and that concept only can come through the Son of God. Whoever has the Son of God has life, and whoever does not have the Son of God does not have life and stand condemned. Now the summary, the whole thing, I just want to, I know I just went a lot of different places, I just want to summarize it in few sentences. Jesus did not come to abolish the law. Listen to me carefully. He did not come to abolish the law. The law became the schoolmaster to take me to Jesus, who fulfilled the law. And it is through Spirit, Holy Spirit, that I obey God as a child of God in love. This is the whole summary, what I wrote. And obeying means that I consult the law of God if I am on the right path or not. God bless you all. Thank you. Thank you. God bless you. So आज का जो